प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 3 के अंतर्गत इसके पहले चैप्टर प्रारंभ हो चुका है। उसी जनजातीय समुदाय का कुछ अंश जो शेष रह गया था उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके, वैसे जनजातियों में भी एक परंपरा पाई जाती है जो कि हिंदू समाज से थोड़ा हट करके है, लेकिन कुछ इस तरह से हिंदू समाज में भी परंपराएं हैं जो उनसे बिलोंग करती हैं। हिंदू समाज में प्राचीन काल से एक परंपरा चली आ रही थी, कुलीन विवाह। ये कुलीन विवाह क्या है? तो कुलीन विवाह वह विवाह है जो वर्तमान विवाह पद्धति से भिन्न हो, और ये कुलीन विवाह वैदिक काल में अधिक होते थे, अब भी हो रहे हैं। थोड़ा इस पर देख लीजिए, कुलीन विवाह क्या है। कुलीन विवाह वह विवाह है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ना हो। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन? नंबर 1, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। नंबर 2, प्रतिलोम विवाह। स्वाभाविक सी बात है, अनुलोम प्रतिलोम का ठीक उल्टा होगा। अब अनुलोम विवाह क्या है? तो देखिए, अनुलोम विवाह वह विवाह है जिसमें उच्च जाति का लड़का अपने से निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे किसी ब्राह्मण वर्ग का लड़का किसी शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा देखा जाए तो जब उच्च जाति का लड़का अपने से निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इस बात को भी समाज मान्यता नहीं देता है, यानी ये समाज से बाहर की बात है, समाज में ये मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरा है प्रतिलोम विवाह, ठीक इसी का उल्टा। यानी जब उच्च अथवा वर्ण जात की लड़की अपने से निम्न जात के लड़के से विवाह करती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जैसे किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय जात की लड़की किसी शूद्र जात के लड़के के साथ विवाह करती है तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यानी दोनों जो मान्यताएं हैं इसमें, दोनों जो प्रथाएं हैं इसमें, वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन वर्तमान में हिंदू समाज में ये दोनों प्रथाएं विद्यमान हैं। इसके अंतर्गत जो भी शादियां होती हैं वह समाज से मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। तो आपको हम बता रहे हैं जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके क्या हैं। तो देखिए, जनजातियां जो हैं वह हिंदू समाज से भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि जो जनजातियां होती हैं वह असभ्य होती हैं और जो विकसित समाज हैं उनसे बहुत दूर होती हैं। ये नदियों, पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों आदि में अपना एक अलग समाज बना करके रहते हैं। इनमें अपनी अलग परंपरा है, अलग सिस्टम है,
उस परंपरा और सिस्टम के तहत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जनजातियों का जो विवाह का तरीका है और जो हिंदुओं का विवाह का तरीका है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीक़ों में मैं पहला तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको कहते हैं परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि परीक्षा यानी इम्तहान, इम्तहान दे करके और फिर उसमें पास हो करके तब विवाह करना। एक तरह से कहा जाए जो पहले की स्वयंवर प्रथा थी वहीं जनजातियों में परीक्षा विवाह रहा है। तो ये जो परीक्षा विवाह है विशेष तौर से यह प्रथा भील जनजातियों में पाई जाती है। जो भील जनजातियां हैं ये गुजरात में ज़्यादा पाई जाती हैं। गुजरात में भील जनजातियां ज़्यादा हैं, कुछ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी निवास करती हैं, लेकिन बहुसंख्यक रूप से गुजरात में ज़्यादा हैं भील जनजाति। इनमें वर्ष में, इन जनजातियों में एक वर्ष में सिर्फ एक दिन विवाह होता है। वह कब होता है? होली के अवसर पर। जब होलिका दहन होता है तो उसी समय ये व्यवस्था देखी जाती है और प्रारंभ की जाती है। तो वर्ष में एक बार होली के दिन ये कार्यक्रम रखा जाता है और होली के दिन जो कार्यक्रम रखा जाता है उसको गोल गंधेड़ो कहते हैं। भील जनजातियों की भाषा में उसको गोल गंधेड़ो कहते हैं। गोल गंधेड़ो में होता क्या है? उसमें जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर एक खंभे से, यानी खंभा भी लगभग 15-20 फीट का होता है, उस पोल से उस खंभे के ऊपरी सिरे पर एक पोटली में गुड़ और नारियल बांध दिया जाता है। उसको ऊपर ऊंचाई पर बांध दिया जाता है गुड़ और नारियल को। और उस समुदाय की, भील समुदाय की जितनी भी अविवाहित लड़कियां होती हैं वह उस फील्ड में, यानी जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा होता है वहाँ सारी की सारी लड़कियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। उसके बाद वो लड़कियाँ उसी खंभे के चारों तरफ अपना नृत्य करती हैं। उस समाज के, भील समाज के जो लड़के होते हैं, जो अविवाहित होते हैं, वो भी अपना एक अलग घेरा बना करके अपना नाच गाना करते रहते हैं। शर्त क्या होती है इसमें? शर्त ये होती है कि लड़कियाँ जो अविवाहित हैं उस खंभे के चारों तरफ अपना नाच गाना करती रहती हैं। शर्त ये होती है कि लड़कों के ग्रुप का कोई भी लड़का लड़कियों का घेरा तोड़ करके खंभे पर चढ़ करके गुड़ और नारियल यदि वो प्राप्त कर ले तो नीचे जितनी भी लड़कियां उस खंभे के चारों तरफ अपना नृत्य कर रही हैं उनमें से किसी को भी अपना जीवन साथी बना सकता है। किसी भी लड़की का वो हाथ पकड़ सकता है, वह ना नुकुर नहीं कर सकती है। ये उस समाज की प्रथा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? लड़कियों का घेरा तोड़ करके जो भी लड़का उस खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है उसकी जमकर पिटाई करती हैं, उसको मुक्के मारती हैं, तमाचे मारती हैं, उसके कपड़े पकड़ करके नोचती हैं, उसको खींचती हैं। यानी ऐसा प्रयास किया जाता है कि यह लड़का उस खंभे पर न चढ़ पाए। लेकिन यदि इन सबको झेलता हुआ, मार खाता हुआ, सब कुछ करता हुआ यदि वह लड़का खंभे पर चढ़ जाता है तो नीचे जितनी भी लड़कियां होती हैं उनमें से किसी का हाथ पकड़ सकता है।
सारे के सारे लड़के तो पोल पर चढ़ने में कामयाब नहीं होते, लेकिन जो कामयाब नहीं होते वो आजीवन अविवाहित ही रह जाते हैं। यानी उनको हर होली के अवसर पर मौका दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सफल नहीं होते हैं, तो वो आजीवन अविवाहित ही रह जाते हैं। उस समाज में उनका कहीं भी विवाह नहीं होता है। यानी इसमें सख्त की परीक्षा होती है, सख्त का परीक्षण करके उसकी परीक्षा दे करके उसके बाद ही उसका विवाह होता है। इसमें कुछ और चीज़ें देखी जाती है। लड़का यदि अधिक सुंदर है, देखने में थोड़ा हैंडसम है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसको ढील मिल जाए चढ़ने के लिए, इसलिए कि इच्छुक लड़कियां चाहती हैं कि ये हमारा ही वर्ण करे, तो उसको थोड़ा बहुत चांस दे दिया जाता है। अदरवाइज जो लड़का थोड़ा देखने में कम सुंदर है, या यूँ कहें कि थोड़ा आँख से गड़बड़ है, मुंह से गड़बड़ है, देखने में उतना सुंदर नहीं है, तो उसको तो मौका ही नहीं देने का प्रयास करते हैं। इसलिए कि जो उसमें सुंदर लड़कियां हैं वो ये जानती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एक तरह से कहे, जो व्यवहारिक भाषा में जिसे हैंचा तानी कह दीजिए, या अंधा काना, ऐसे वैरायटी का जो बालक होगा या जो लड़का होगा वो हो सकता है ना ही चढ़ पाता हो। तो ये भील जनजातियों का एक विवाह है जिसको परीक्षा विवाह कहते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उसका विवाह होता है। यानी पोल पर चढ़ कर के गुड़ और नारियल जब तक वो लड़का प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसका विवाह नहीं होता है। इसे परीक्षा विवाह कहते हैं। यह सिस्टम जैसा कि हमने बताया है, पहले स्वयंवर प्रथा होती थी। स्वयंवर जो होते थे जिसमें रामचंद्र जी ने शिव जी को धनुष जो था, शिव जी का धनुष, उसको उठा करके उसका भंजन करके उसके बाद सीता जी से विवाह हुआ। जबकि ऐसा देखा गया है नाटक नौटंकी में कि उस धनुष को उठाने के लिए बहुत लोग आते हैं, देश देश से योद्धा आते हैं, लेकिन कोई उठा नहीं पाता है। शर्त यही होती है, जैसे उसमें शर्त होती है कि जो वो गुड़ और नारियल पोटली में बंधा हुआ है प्राप्त कर लेगा, उसी का विवाह होगा। उसी तरह उस समय भी शर्त हुआ करती थी कि जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो ये भी जो पहले की स्वयंवर प्रथा थी, वहीं परीक्षा विवाह आज आधुनिक युग में भील जनजातियों में देखने को मिलता है। तो ये आपका है परीक्षा विवाह। नंबर 2 आपका है हठ विवाह। हठ विवाह, ये हठ विवाह क्या है? जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, हठ विवाह यानी अपने जिद्दीपन की वजह से यदि कोई लड़की किसी लड़के से विवाह कर लेती है तो वह हठ विवाह के अंतर्गत आता है। ऐसा कुछ जनजातियों में पाया जाता है, जैसे खासी, नायर, टोडा, हो, भोटिया, इन सब जनजातियों में यह बहुतायत से पाया जाता है। होता क्या है इसमें, यदि कोई लड़की अथवा औरत कह लीजिए जिसकी उम्र लगभग 45-50 के करीब पहुंच गई हो, अगर वह किसी लड़के को पसंद कर लेती है। अब लड़के की उम्र क्या है ये कोई निश्चित नहीं है। लड़का चाहे 18 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, चाहे 25 का हो, वह लड़की अथवा औरत वो चाहे 45 की हो अथवा 50 की हो, यदि लड़की उस लड़के को पसंद कर लेती है, उम्र का अंतर चाहे जो कुछ भी हो, यदि वह लड़की उस लड़के को पसंद कर लेती है और लड़का उस औरत को नहीं चाहता है, इसके बावजूद भी वह लड़की जा कर के लड़के के घर पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर देती है, जिद पर आ जाती है कि मैं विवाह करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, अंतर चाहे 40-50 वर्ष का हो,
इससे उसका मतलब नहीं है। ये हट करके लड़के के दरवाजे पर जा कर के बैठ जाती है और कहती है कि जब तक हमारा उस लड़के से विवाह नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। हट करती है। लड़के के घर वाले उसकी बराबर पिटाई करते हैं, उसे मारते हैं। उसके बावजूद एक जो मरचा होता है, मिर्चा जिसको मघुआ मिर्चा कहते हैं, कहीं कहीं वह भी पीस करके उस महिला की आंख में डाल दिया जाता है। इसके बावजूद भी इसको सहन करते हुए यदि वो महिला उस दरवाजे से नहीं हटती है तो मजबूरन उस लड़के को उस महिला से विवाह करना पड़ता है। यानी इसे हठ विवाह मात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक लड़की अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती है, जब तक वह महिला अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती है, यानी उस लड़के से विवाह नहीं कर लेती है, तब तक वह उस दरवाजे को नहीं छोड़ती है। यानी हठ के माध्यम से वह विवाह को संपन्न करवा लेती है। तो इसमें उम्र का अंतर नहीं होता है, इसे हठ विवाह कहते हैं। ये जनजातियों में पाया जाता है। इसके बाद इसके अगली कड़ी में पलायन विवाह है। पलायन विवाह, पलायन विवाह क्या है? यह भी जनजातियों में ही पाया जाता है। इसमें क्या व्यवस्था होती है? वर्तमान में देखा जाए तो जैसे हिंदू समाज में देखने को मिलता है, जिसको लव मैरिज कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। वात्स्यायन के अनुसार देखा जाए तो इसको गांधर्व विवाह कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें जब लड़का और लड़की अपनी सहमति से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी लड़की पक्ष अथवा कभी कभी लड़का पक्ष इसकी अनुमति नहीं देता है, तो रिजल्ट क्या होता है इसका? जब कोई एक पक्ष इस विवाह को अनुमति नहीं देता है तो लड़का और लड़की दोनों घर से भाग जाते हैं। लड़का और लड़की दोनों घर से पलायन कर जाते हैं और ये तब तक बाहर रहते हैं जब तक कि इनके कोई एक संतान नहीं हो जाती। संतान हो जाने के बाद ये पुनः लौट करके आते हैं, तब समाज और उनके माता पिता एक साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। यानी इसमें लड़का लड़की जब एग्री होकर के, सहमत होकर के, एक प्रेम के वशीभूत होकर के और घर छोड़ करके पलायन कर जाते हैं और बाहर जा कर के वहाँ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए जब एक संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद ये पुनः घर वापस चले आते हैं और समाज इनको पति पत्नी के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। तो इसे पलायन विवाह कहते हैं। तो इसके आगे का जो विवाह है उसको आप कल के चैप्टर में देखिएगा। मैं कल के चैप्टर में आपको इसके आगे का जो नंबर है उस विवाह के बारे में बताऊंगा। आज सिर्फ ये ही इतने विवाह मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखते रहिए और नोट्स बनाते रहें। जब तक क्लास ना चले तब तक इसका विशेष ध्यान रखें। जो भी बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसका नोट बनाते चलें। धन्यवाद।